लड़की अपनी ये रिंग मुझे दे दो। लड़का क्यों डार्लिंग, लड़की मैं रोज इसे पहनकर तुम्हें याद किया करूंगी। लड़का याद तो तुम वैसे भी मुझे किया करोगी। लड़की बोली वो कैसे। लड़का ये सोच कर कि रिंग मांगी थी पर कमीने ने नहीं दी। रीमा पड़ोसी वाली आंटी मुझे बहुत तंग करती थी। मोहल्ले में किसी लड़की की शादी होती तो कहती अब तुम्हारी बारी, लेकिन मैंने उनकी ये आदत छुड़वा दी। सीमा कैसे। रीमा मोहल्ले में कोई मर जाता तो मैं कहती हूँ अब आपकी बारी है। पत्नी बोली भगवान का शुक्र करो मेरे जैसी सीधी सादी पल्ले पड़ी है। तेज तर्रार मिलती तो अकल ठिकाने आ जाती। इसके बाद पति बेचारा पूरा दिन इसी डर में निकाल देता है कि अगर यह सीधी सादी है तो फिर तेज तर्रार कैसी होती होगी। पत्नी ने अपने पति से कहा तुम सारी दुनिया ढूंढो तो भी मुझ जैसी दूसरी नहीं मिलेगी। पति ने अपनी पत्नी से कहा तुम क्या समझती हो मैं दूसरी भी तुम्हारी जैसी ढूंढूंगा। हद हो गई। पति की बात सुनकर पत्नी के उड़े तोते। पति ने पत्नी की पिटाई की। पत्नी मायके चली गई और अपने पिता से शिकायत की। पिता ने भी पिटाई की, घर से निकाल दिया। कहा जा दामाद जी से कह देना उसने मेरी बेटी को पीटा है तो मैंने भी उसकी पत्नी को पीटकर बदला ले लिया है। महिला ने अपनी सहेली से कहा पहले मेरे पति भाग भाग कर मेरी सारी फरमाइशें पूरी करते थे। सहेली ने उसे उस महिला से पूछा और अब महिला ने सहेली से कहा अब फरमाइश सुनते ही भाग जाते हैं। महिला की बात सुनकर सहेली हुई बेहोश। पति अपनी पत्नी से बोला किसी लेखक ने लिखा है कि पति को भी घर के मामलों में बोलने का हक होना चाहिए। पत्नी ने अपने पति से कहा वो बेचारा भी देखो लिख ही पाया, बोल नहीं सका। सुनकर पति की उड़ गई खिल्ली। संता कपड़े की दुकान में गया। दुकानदार से बोला क्या आप औरतों के कपड़े भी रखते हैं। दुकानदार जी हाँ। संता मुझे एक लेडी सूट दिखाइए। संता की बात सुनकर दुकानदार ने उसे गौर से देखा और बोला बीवी के लिए चाहिए या कोई अच्छा वाला दिखाऊं। भिखारी एक साहब से बोला साहब 1 रुपया दे दो। साहब ने भिखारी से कहा कल आना। भिखारी ने साहब से कहा इस कल के चक्कर में मेरा लाखों रुपया इस मोहल्ले में फंसा हुआ है। भिखारी की बात सुनकर साहब हुआ शॉक्ड। चिंटू बोला वह कौन सी शक्ति है जिसने तुम्हें अपनी प्रेमिका से समझौता करने और विवश किया। मिंटू बोला जल शक्ति। चिंटू यार ठीक से बताओ, मजाक मत करो मिंटू। मैं सच कह रहा हूँ, मैं उसके आंसू सहन नहीं कर सका।